सभी आप लोग ठीक होंगे। जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने संविधान के भाग कर चुके थे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, संविधान की अनुसूचियाँ, जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये इनसे क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। ठीक है, जल्दी हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में कुछ अनुसूचियाँ दी गई हैं। उनमें हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग अनुसूचियों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखते हैं। जैसा कि जब भारतीय संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था, जब हमारा मूल संविधान में पूछेगा तो आप लोग क्या बताएंगे, कितनी अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी बताएंगे आप, अगर आपसे पूछता है कि मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, और वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में कुल आपकी 12 अनुसूचियों का वर्णन किया है। वर्तमान में कुल कितनी है आपकी, 12। तो 12 अनुसूचियाँ दी हुई हैं, जिनमें से कुछ अनुसूचियाँ मैंने यहाँ पे लिख दी हैं और उनका हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए। जैसा कि 12 अनुसूचियों में हम फर्स्ट अनुसूची जो आपको बताती है, फर्स्ट जो आपकी पहली अनुसूची है वो आपको बताती है राज्य एवं संघ राज क्षेत्र के बारे में। तो आप क्या बताएंगे कि जो आपकी पहली अनुसूची है वो आपको क्या किसके बारे में बताती है। जो पहली अनुसूची उसमें क्या दिया गया हुआ है, राज्य बोलेंगे और संघ राज क्षेत्र बोलेंगे। तो ठीक है आपके। और दूसरी अनुसूची आपकी किससे संबंधित है, दूसरी अनुसूची आपकी जो दिया गया है वो किसी जो संघ राज्य के जो पदाधिकारी होते हैं और या संघराज के जो पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन भत्ते तथा पेंशन के बारे में इसका वर्णन दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब फिर हम लोग आते हैं थर्ड अनुसूची में। थर्ड अनुसूची आपको क्या बताती है, जो हमारे सेवा युक्त जो अधिकारी होते हैं उनकी शपथ होती है इसमें। तो बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सेकंड अनुसूची में क्या है और थर्ड अनुसूची में। तो आप याद रखिएगा, पहले हम क्या लेंगे, वेतन भत्ते लेंगे, फिर उसके बाद हम शपथ लेंगे। ठीक है, तो सेकंड अनुसूची में आप याद रखेंगे इसमें वेतन दिया हुआ है और ये इसमें जो आपकी थर्ड अनुसूची उसमें आपको क्या दिया हुआ है, आपकी शपथ दी हुई है। आप इससे भी याद रख सकते हैं कि आप यहाँ पे थर्ड तीसरी अनुसूची है तो आप यहाँ पे 2 लेंगे। 2 से क्या पता चल जाएगा कि सा बनता है, सा से क्या है, शपथ। आप इससे भी याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपकी जो फोर्थ अनुसूची है इसमें आपका क्या दिया हुआ है, फोर्थ अनुसूची हमें ये बताती है जो राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र है उनके जैसे आपके राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताती है। जैसे आपके जो हो गए, क्या हो गए, जम्मू कश्मीर हो गई, दिल्ली हो गई, पुदुचेरी हो गई, इसके बारे में आपको बताती है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ अनुसूची जो हमारी होती है राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में। ये क्या बताता है आपको, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन के बारे में बताता है कि आपके राज्य क्षेत्रों से, जैसे JNK है, दिल्ली, पुदुचेरी से राज्यसभा में कितनी सीटें ली गई हैं। सीटों के बारे में आप इतना याद रखिए, राज्य में सीटों का आवंटन के बारे में आपको बताती है। क्या बताती है आपको, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का। तो इसमें आप ये क्षेत्र ना करके यहाँ पे इतना वर्ड याद कर लीजिए कि यह आपको क्या बताती है, संघ राज्य तथा संघ। आप क्या याद रखेंगे, संघ तथा राज्य में स्थानों का आवंटन करती है। आवंटन याद रखना। अब आवंटन वर्ड जहाँ भी आए तो आप सोचिएगा कि वहाँ पे हमें कौन सी अनुसूची टिक करनी है, फोर्थ अनुसूची। अब जब आपसे पूछा जाए राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र तो आप बता देंगे कि वो आपका कौन सा है, फर्स्ट अनुसूची। यहाँ पे आप क्या याद रखेंगे, आवंटन याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, आवंटन। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे में आते हैं अब आपकी ये फोर्थ अनुसूची। अब हम फिफ्थ में आते हैं। फिफ्थ में क्या रखना है आपको याद कि जो हमारी पांचवी अनुसूची है, जो पांचवी अनुसूची है वो हमें बताती है SC अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में आपको बताती है। क्या बताती है, जो पांचवी अनुसूची थी वो हमारी बताती है कि हमें किसके बारे में, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के प्रशासन व नियंत्रण, किस प्रकार नियंत्रण इनका किया जाता है उसके बारे में हमें बताती है। तो आप ये इतना वर्ड आप याद रखेंगे तो आप इससे SC ST याद रख लीजिए। तो SC ST आपकी किस में है, पांचवी अनुसूची में है।
दोस्तों 5 अनुसूची पढ़ चुके हैं। जो आपकी 5वीं अनुसूची है उसमें आपको बस इतना याद रखिएगा। देखो 5 इससे बनता है, एस से बनता है, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं कि आपकी जो 5वीं अनुसूची है वो SC और ST से संबंधित है। इसमें ये आप ये इतना बस समझेंगे। बस इनसे क्वेश्चन यही बनते हैं कि आपकी 5वीं अनुसूची में क्या है, 4th अनुसूची आपको क्या बताती है, 4थी अनुसूची, 3री अनुसूची क्या बताती है, इसके बारे में बस आप इतना याद रखिए। इससे और इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है भैया। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब क्या आते हैं आप लोग, छठी अनुसूची आते हैं। छठी अनुसूची में आपको ये पूछा जा सकता है कि आपकी छोटी जो आपकी ये छठी अनुसूची है, सॉरी, वो आपको क्या क्या, आपको किन किन राज्यों के बारे में वर्णन करती है। तो इसमें 4 राज्य हैं केवल आपके। कौन कौन से हैं? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम। इसको आप कैसे याद रखेंगे? आपको ये भी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपकी छठी अनुसूची है वो आपको कौन से राज्य, उसमें कौन कौन से राज्य शामिल है। तो आप क्या याद रखेंगे? ए से असम याद रखेंगे, एम से मेघालय है, टी से त्रिपुरा है और एम से मिजोरम है। तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं कि ATMM करके याद रख लीजिए। और आपको क्या पता है मेघालय में क्या होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तो आपको ये चारों राज्य आसानी से याद हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? ATMM। तो आप क्या बोलेंगे? ए से असम है, टी से त्रिपुरा है और एम से मेघालय, और मेघालय में क्या होती है, जोर से बारिश होती है। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं कि आपकी जो छठी अनुसूची है उसमें जो आपके 4 राज्य हैं ATMM। तो आपको बताएंगे मेघालय, मिजोरम, ये दोनों में ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि मणिपुर है क्या, ये है वो है। तो आप सीधा सीधा याद रखेंगे असम, त्रिपुरा, AT से और मेघालय में क्या होती है, जोर से बारिश होती है, तो मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को शायद ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आपकी 7वीं अनुसूची। आपकी 7वीं अनुसूची आपको क्या बताती है? आपको ये बताती है कि केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। 7वीं अनुसूची में ये आपको जानना पड़ेगा कि आपकी जो 7वीं अनुसूची है वो उसमें केंद्र व राज्यों की शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो 7वीं अनुसूची है उसमें कितने कितने इसके जो केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन का मतलब यह है कि संघ को क्या शक्ति दी गई है, राज्य को क्या शक्ति प्राप्त है, इसके बारे में आपको बताया गया है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि इसमें आपको कितनी अनुसूची, इसमें आपको ये याद रखना है कि ये देखिए अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अनुसूचियां पढ़ रहे थे। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या पढ़ना है, सूचियां हैं। इसमें जो आपकी जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियों के बारे में बताया है, जिसका क्या क्या लोग क्या क्या करते हैं इसमें, मतलब कि केंद्र के काम क्या है, राज्य के वर्ग क्या है, इसके बारे में आपको इनकी शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। तो इसमें 3 सूचियां कौन कौन सी हैं आपकी? एक है आपकी संघ सूची है, और एक आपकी राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। संघ सूची क्या होती है? इसमें संघ सूची वह सूची होती है जिसमें केवल केंद्र ही काम कर सकता है, या केंद्र ही अपना मतलब उसके जिस विषय में आपको इसमें केवल केंद्र के द्वारा आप ऐसे समझ लीजिए, इसमें सिर्फ केंद्र की जब क्या मिलेगी, अनुमति से ही कार्य संभव होते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और राज्य में क्या होता है, और राज्य सूची क्या होती है? राज्य सूची में केवल राज्य के जो प्रतिनिधि राज्य में, जैसे मान लीजिए कि दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पे संघ सूची वह सूची होती है जिसमें कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को होता है, केंद्र को होता है। ठीक है, और राज्य सूची क्या होती है? राज्य सूची हमारी वह सूची है जिसमें केवल कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? राज्य सूची को। ठीक है, और हम लोग समवर्ती सूची में क्या होता है? समवर्ती सूची हमारी वह सूची होती है जिसमें केंद्र व राज्य दोनों मिलकर ही इसमें क्या कर सकते हैं, दोनों ही कानून बना सकते हैं। जैसे इसमें कुछ विषय दिए हुए हैं, आइए विषय के बारे में जान लेते हैं। जैसे इसमें कुल कितने विषय हैं? 97। जैसे पहले इसमें कुल कितने विषय थे? 97। और इसमें अब वर्तमान में कुल कितने? 98 विषय हैं। क्या याद रखेंगे आप लोग? इसमें कुल संघ सूची में कितने? 97। अब कुल कितने हैं? 98। और इसमें आपको ये भी याद, इसमें संघ सूची में अब अगर कहीं कहीं कुछ बुकों में दिया रहता है 100, तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो 98 है, वैसे आप मान सकते हैं, पर इसमें 100 भी विषय हैं। ठीक है, आइए जानते हैं हम इसमें। आइए राज्य सूची में कुल कितने हैं? 66। इसमें कितने? 66 है। और वर्तमान में कितने हो गए? 59। आपके कितने कम हो गए? 59, जो आपके इसमें से जो विषय थे इसमें ऐड हो गए हैं। तो इसलिए इसमें कुल कितने हैं ये आपसे पूछा नहीं जाता, विषय मतलब कितने किसमें है, तो ये आपसे पूछा नहीं जाता। फिलहाल हमने आपको बता दिया है कि आपकी जानकारी के लिए अगर कभी पूछा जाए तो आप टिक कर सकते हैं। 98 भी मिल सकता है आपको और 100 भी मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची वह सूची, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि समवर्ती सूची में जो विषय होंगे उसमें कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? संघ व राज्य दोनों मिलकर बना सकते हैं, लेकिन इसमें केंद्र को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि हाँ, अगर महत्व दिया जाता है। ठीक है, इसमें कितने वर्तमान में, पहले जब इसमें कुल कितने विषय थे? 47 थे। अब वर्तमान में कितने इसमें है? 52। याद रखिएगा दोस्तों।